साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, मुंगावली में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दूसरे चरण की मतगणना भी हो चुकी है। नगर परिषद मुंगावली में 15 वार्ड हैं और आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मॉडल स्कूल में मतगणना संपन्न की जा चुकी है। तो हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि किन प्रत्याशियों ने विजय हासिल की और कौन प्रत्याशी हारे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। टोटल 15 वार्ड थे, जिनमें से पार्षदी की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं और 4 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इस प्रकार पार्षदी का चुनाव 15 वार्डों में ये रहा। और अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि किस वार्ड में किस प्रत्याशी की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 1 की, जहां हरदीप सिंह ने 83 वोट प्राप्त किए हैं, नेतराम ने 355 वोट प्राप्त किए हैं, कैलाश विश्वकर्मा ने 484 वोट प्राप्त किए हैं, राजकुमार सेंगर ने 432 वोट प्राप्त किए हैं और नोटा में 14 वोट निरस्त हुए हैं। इस प्रकार कैलाश जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने 484 वोट पाकर 52 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है और वो नगर परिषद में पार्षद बन गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 2 में कई प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिनमें रामदयाल ने 291 वोट प्राप्त किए हैं, तो वहीं बैजंती बाई ने 9 वोट प्राप्त किए हैं, चंद्रभान सांसी ने 327 वोट प्राप्त किए हैं और कंछेदी लाल सांसी ने 236 वोट प्राप्त किए हैं, मनोज भाई बागड़ी ने 310 वोट प्राप्त किए हैं और मिथुन को 52 वोट मिले हैं। तो वहीं राधाबाई को 310 वोट मिले हैं और सुलोचना बाई को 245 वोट मिले हैं और 23 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। यहाँ चंद्रभान सांसी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने 327 वोट प्राप्त किए और 17 वोटों से चुनाव जीत लिया है। वहीं अगर वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वार्ड नंबर 3 में लीलाबाई धन्नालाल वकील ने 561 वोट प्राप्त किए हैं, सुदामाबाई नारायण अहरवार ने 424 वोट प्राप्त किए हैं, गेंदाबाई अहरवार ने 95 वोट प्राप्त किए हैं और रजनी राजेश कौशिक ने 70 वोट प्राप्त किए हैं और नोटा का इस्तेमाल 7 मतदाताओं ने किया है। इस प्रकार यहाँ लीलाबाई धन्नालाल ने, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, 561 वोट पाकर 137 वोटों से ये चुनाव जीत लिया है और वो नगर परिषद मुंगावली में पार्षद बन गए हैं। वहीं अगर वार्ड नंबर 4 की बात करें तो कमला राजे रंजीत सिंह ने 513 वोट प्राप्त किए हैं, पार्वती साहू जितेंद्र ने 271 वोट प्राप्त किए हैं, प्रीति शैलेंद्र कुमार ने 404 वोट प्राप्त किए हैं, ज्योति रावत ने 10 वोट प्राप्त किए हैं और सीमाबाई जैन ने 19 वोट प्राप्त किए हैं और 10 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार यहाँ कमलाबाई राजे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थीं, उन्होंने 513 वोट पाकर 105 मतों से यह चुनाव जीत लिया है और वार्ड नंबर 4 की वो पार्षद बन गई हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 5 में बाबू मिस्त्री ने 220 वोट प्राप्त किए हैं, जसोदा ने 316 वोट प्राप्त किए हैं, अशोक कुमार आदिवासी ने 43 वोट प्राप्त किए हैं और बाबूलाल ने 468 वोट प्राप्त किए हैं, करतार ने 6 वोट प्राप्त किए हैं और रानीबाई आदिवासी ने 112 वोट प्राप्त किए हैं और 7 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार यह चुनाव बाबूलाल आदिवासी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने 468 वोट पाकर
152 मतों से यह चुनाव जीत लिया है। वहीं वार्ड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 6 में प्रेमबाई परिहार ने 369 वोट प्राप्त किए हैं। रुक्मणी मनोज शर्मा ने 449 वोट प्राप्त किए हैं। नीतू जैन मोदी ने 325 वोट प्राप्त किए हैं। सुदामा बाई ने 13 वोट प्राप्त किए हैं और 6 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। यहाँ ये रुक्मणी मनोज शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 749 वोट प्राप्त करके 380 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है और वार्ड नंबर 6 से वो पार्षद बन गई हैं। इसी प्रकार अगर वार्ड नंबर 7 की बात करें तो वार्ड नंबर 7 में मीरा रावत ने 314 वोट प्राप्त किए हैं। श्वेता मनीष मोदी ने 965 वोट प्राप्त किए हैं। अजरा अब्दुल करीम अंसारी ने 33 वोट प्राप्त किए हैं और शांति रविंद्र ने 15 वोट प्राप्त किए हैं। उर्मिला चंद्रेश पाठक ने 13 वोट प्राप्त किए हैं और 10 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार यह चुनाव श्वेता मनीष मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी थीं, उन्होंने 965 वोट पाकर 651 मतों से यह चुनाव जीत लिया है। वहीं अगर हम वार्ड नंबर 8 की बात करें तो आनंद कुमार ओझा ने 18 वोट प्राप्त किए हैं। दशरथ सिंह ने 232 वोट प्राप्त किए हैं। सीताराम ने 50 वोट प्राप्त किए हैं। संतोष ओझा ने 112 वोट प्राप्त किए हैं। संतोष वन गोस्वामी ने 34 वोट प्राप्त किए हैं और तरुण मनीष राय ने 258 वोट प्राप्त किए हैं और नोटा का बटन 5 लोगों ने दबाया है। इस प्रकार यह चुनाव तरुण मनीष राय जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने 258 मत प्राप्त कर 26 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है और वो वार्ड नंबर 8 के पार्षद बन गए हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 9 में भारती राजकुमार ग्वाल ने 100 वोट प्राप्त किए हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। शहनाज अयूब खान ने 789 वोट प्राप्त किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थीं। संध्या राजा राम प्रजापति ने 139 वोट प्राप्त किए हैं। बबीताबाई कटारिया ने 22 वोट प्राप्त किए हैं और 6 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी शहनाज अयूब खान ने 779 वोट पाकर 650 मतों से जीत लिया है। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर 10 की, जहां कौसर जहां ने 257 वोट प्राप्त किए हैं। सबीना साजिद डायर ने 430 वोट प्राप्त किए हैं। भूरी बी अनवर ने 291 वोट प्राप्त किए हैं और जायदा बी अकरम खान ने 377 वोट प्राप्त किए हैं। कहकशां अलीम डायर ने 21 वोट प्राप्त किए हैं और 6 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर मतदान किया है। इस प्रकार यह चुनाव सबीना साजिद खान डायर कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्होंने 430 वोट प्राप्त कर 53 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है और वो वार्ड नंबर 10 के पार्षद बन गई हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 11 में रईसा बी ने 239 वोट प्राप्त किए हैं। शहनाज बी ने 398 वोट प्राप्त किए हैं। कंचन संतोष कुमार ने 28 वोट प्राप्त किए हैं और मीरा मोहन यादव ने 336 वोट प्राप्त किए हैं और वहीं 9 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार यह चुनाव शहनाज जाकिर खान जमींदार जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्होंने 398 वोट पाकर 62 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें वार्ड नंबर 12 की, तो वार्ड नंबर 12 में औसाफ अहमद कुरैशी ने 574 वोट प्राप्त किए हैं। विजय सिंह महेंद्र सिंह ने 188 वोट प्राप्त किए हैं। सानमिया एडवोकेट ने 85 वोट प्राप्त किए हैं और 7 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार यह चुनाव इंसाफ अहमद जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 574 वोट पाकर 386 मतों से यह चुनाव जीत लिया है और वह वार्ड नंबर 12 के पार्षद बन गए हैं। इसी प्रकार अगर हम वार्ड नंबर 13 की बात करें तो वार्ड नंबर 13 में नीतू नरेश ग्वाल
ने 520 वोट प्राप्त किए हैं। राजेंद्र सिंह यादव उर्फ रज्जन ने 221 वोट प्राप्त किए हैं। अख्तर खान जमींदार ने 14 वोट प्राप्त किए हैं। जफर अहमद ने 6 वोट प्राप्त किए हैं और 2 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार नीतू नरेश ग्वाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 520 वोट पाकर 299 वोटों से यह पार्षदी का चुनाव जीत लिया है। इसी प्रकार अगर हम वार्ड नंबर 14 की बात करें तो वार्ड नंबर 14 में अजीज खां जमींदार ने 396 वोट प्राप्त किए हैं। हुसैन मोहम्मद ने 412 वोट प्राप्त किए हैं। सनत कुमार यादव ने 30 वोट प्राप्त किए हैं और पवन ग्वाल ने 57 वोट प्राप्त किए हैं। वहीं एक ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार हुसैन मोहम्मद, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 412 वोट पाकर 16 वोटों से यह पार्षदी का चुनाव जीत लिया है। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर 15 की, जहां सिर्फ 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी से सरोज तामरे, संजू तामरे ने 475 वोट प्राप्त किए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सुशीलाबाई प्रीतम सिंह ने 166 वोट प्राप्त किए हैं और 3 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी सरोज संजू तामरे ने 475 वोट पाकर 309 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है और वह वार्ड नंबर 15 की पार्षद बन गई हैं। इस तरीके से भाजपा को 6 सीटें प्राप्त हुईं, तो वहीं कांग्रेस को 5 सीटें प्राप्त हुईं और निर्दलीय को 4 सीटें प्राप्त हुईं। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद मुंगावली में अध्यक्ष कौन बनता है, कांग्रेस का उम्मीदवार बनता है या फिर भाजपा का उम्मीदवार बनता है, क्योंकि अध्यक्षी के लिए अब पैंच फंस चुका है। जहां कांग्रेस के पास 5 हैं तो वहीं भाजपा के पास 6 हैं और 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि दोनों ही पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को, अध्यक्षी की दावेदारी करने के लिए, अध्यक्षी की कुर्सी पर बैठने के लिए कम से कम 8 पार्षदों की आवश्यकता है। तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस पार्टी का प्रत्याशी नगर परिषद मुंगावली में नगर परिषद का अध्यक्ष बनता है। नमस्कार, जय हिंद।